हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और हम इस वीडियो में ये वाली रीडिंग करेंगे जो 23 मार्च 2024 को आइल्स एग्ज़ाम में आई थी। तो मुझे ये स्टूडेंट्स ने ये मेटोराइट्स करके बताया था कि ऐसा करके कोई रीडिंग थी, तो मुझे ये रीडिंग मिली, लेकिन मेटोराइट्स करके एक और रीडिंग है, तो वो रीडिंग भी मैं जल्दी से बनाने वाली हूँ। तो पहले इस रीडिंग को कर लेते हैं। इस रीडिंग में मैंने देखा कि हमारे पास जो हैं ये छोटे छोटे पैराग्राफ हैं और उनके नाम दिए। देखो, तो मेरा नाम मैंने जैसे बताया मोनिका, आइल्स 9 हिंदी से हूँ मैं, और आप इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए आप आइल्स 9 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको, अब मैं इस रीडिंग में से कुछ भी नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ूंगी? क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चंस पे जाऊंगी और क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चन पहले करना। बट अगर मेरी मानो और मेरे अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करो तो पहला टाइप का ही क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ ये तो है लिस्ट ऑफ हेडिंग, कई बार होता है विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो जब आप सेकंड या थर्ड टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको फर्स्ट हेडिंग्स की लोकेशन जो मिस होगी कोई ना कोई, फिर आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप पहले ये वाले क्वेश्चंस करते हो तो इनके लिए आपको लोकेशन ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप कभी करके देखना, बीच में से कोई क्वेश्चन उठा रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, लोकेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर सकते हैं कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है थर्ड। तो मैं पहला क्वेश्चन जो मेरा है लिस्ट ऑफ हेडिंग, उसी को सबसे पहले करूँगी। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग, हम इस वीडियो में लिस्ट ऑफ हेडिंग करेंगे। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन हेडिंग्स को पढ़ना है, इनको अंडरलाइन करना है, इनको समझना है। फिर हम सभी के सभी पहले 5 के 5 हेडिंग्स पढ़ के जाएंगे, फिर एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर ट्राई करेंगे हेडिंग मैच करने की। तो अब मेटोराइट्स लिखा है, फॉल्स और फाइंड्स, ये दो वर्ड्स अपने लोकेशन के लिए हैं। टाइप्स ऑफ मेटोराइट्स, मतलब कितने टाइप का मेटोराइट्स होता है। ओरिजिन्स एंड जर्नीज जो हैं वो जर्नी के बारे में बताया होगा। मतलब मेटोराइट इस रीडिंग का नाम है, तो सब कुछ मेटोराइट के बारे में ही एक्सप्लेन होगा। तो उसकी ओरिजिनल कैसे होगी, इसकी जर्नी कितनी है। अर्ली बिलीव्स, अब अर्ली बिलीव्स बहुत ही इजी होता है ढूंढना। जैसे पुरानी बात, इन पास्ट हो गया, अर्ली हो गया। बिलीव्स मतलब ये पर्सनल बिलीव्स होता है। कोई राइटर, कोई फिलोसफर, कोई साइंटिस्ट, कोई पुराने ओल्ड फोक्स जो विश्वास करते थे, जो सोचते थे कि मेटोराइट्स ये होता है वो होता है, तो वो पैराग्राफ में जब कुछ ऐसा बात होगी तो ये आंसर हो सकता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस का क्या होता है, जो बाहर से देखने में जो अपीयरेंस कैसा है और उसके फीचर्स कैसे, मतलब मेटोराइट्स का बता रखा होगा कि वो देखने में कैसा है और उसके फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, वो गोल है, लंबा है, या क्या मटेरियल का, वो चीज़ हो सकती है। अब हम चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। अब मैं पूरा आपको पैराग्राफ दिखा रही हूँ, आप इसको थोड़ा मोटा मोटा पढ़ो। पढ़ना क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको 4-5 सेंटेंस, अब बड़ा है तो 4-5 सेंटेंस तो पढ़ने ही होंगे ना। मेटोराइट्स आर ट्रेवलर्स थ्रू टाइम एंड स्पेस दैट प्लंज टू अर्थ, समटाइम्स ट्रेलिंग ए ब्रिलियंट लाइट एंड विद a noise like thunder at the end of the journey। देखो, जर्नी वर्ड है, that began in the farthest reaches of the solar system as long as 4500 million years ago। तो शायद ये इसकी जर्नी और ओरिजिन की बात करें, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। दे आर सॉलिड बॉडीज ऑफ क्रिस्टलाइन मैटर thought to have originated deep inside the planet like bodies। originated वर्ड भी आ गया, later fragmented unlike earth rocks, the oldest of which date back about 3800 million years, they have been isolated in deep space since the birth of the solar system, while in space they are known as meteoroids। okay, origins cannot be known for sure। देखो, ये अब श्योर है कि जर्नी की बात हो रही है, ओरिजिन्स की बात हो रही है, तो ये इसको अब हम क्या लगा देंगे, इसमें हम इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन यहाँ क्या बता रहा है, ये सबसे पहले मुझे यही दिख रहा है जो कि ओरिजिन्स एंड जर्नी, ये इसके लिए हम ए पैराग्राफ लगा देंगे। ठीक है, अब ए पैराग्राफ को छोड़ने से पहले थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ भी आपको लग रहा हो कि, तो उसको प्लीज़ आप अंडरलाइन करते हुए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे, सो डैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जब ढूंढेंगे तो हम लगाएंगे they become known as meteorites। okay, meteorites vary in size of small pebbles। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। फर्स्ट पैराग्राफ को हमने थोड़ा सा इसको छान लिया, मतलब स्किम कर दिया। उसके बाद बी पैराग्राफ पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मेटोराइट्स इज अ कंपेरेटिवली यंग साइंस बट मेटोराइट्स हैव बीन नोन टू मैन सिंस द अर्लीस्ट डे। देखो, अर्ली वर्ड आ गया। ऑफ प्री हिस्ट्री, मेटोराइट फॉल्स वर डिस्क्राइब्ड बाय राइटर्स। देखो, ये बिलीफ आ जाएगा अभी।
हाई डेंसिटी इन चाइना एंड बाय द फिलोसफर ऑफ एंशियंट ग्रीस इन मक्का पे होमेज टू द स्कोट काबा which is apparently a meteorite. American Indians also known to have paid homage to meteorites and members. Southern so किसी जगह का नाम है. During the Iron Age were destroyed. अब इसको पढ़ के क्या लगता है, मैं अभी इसके सारे हेडिंग्स दिखाती हूँ, आप खुद से अपना आंसर सेलेक्ट करना. अपना ये साथ साथ भी जब मैं मेरे साथ रीडिंग करते हो तो आप अपना टेस्ट खुद से लेते जाओ, ठीक है. स्क्रीन पोज करके भी आप पढ़ सकते हो. तो यहाँ भी ये राइटर्स की बात हो रही थी, राइटर्स ने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया, तो हम और पुरानी देश की बात हो रही है, तो कौन सा सेलेक्ट हो सकता है, अर्ली बिलीव्स. ठीक है, ये हमारा हो गया बी नंबर. अब चलते हैं सी पैराग्राफ पे, मतलब ये दो हमारी लिस्ट से कट गए हैं. अब सी पैराग्राफ पे चलते हैं. अब सी पैराग्राफ मैंने आपको शो किया है. अभी हमारे पास फॉल्स और फाइन टाइप्स ऑफ मेटेराइट अपीयरेंस एंड ये बचे हैं. तो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मेटेराइट. देखो ये पहले लाइन में ही 3 मेन टाइप्स ऑफ मेटेराइट आ गए, आयरन, स्टोन्स एंड स्टोनी. बट स्टिल थोड़ा और पढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि ट्रैप हो. आयरन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ निकल. ये आयरन के बारे में बताना शुरू किया है, उसके बारे में बता रहे हैं. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कोर ऑफ देयर पेरेंट बॉडी बिकॉज ऑफ देयर मेटेलिक नेचर एंड ऑल. The largest meteorites are usually irons. अच्छा, the first meteorites found in first यहाँ पे मिला था वर irons discovered by policemen this and this. फिर stones, ये stones, इसका मतलब ये कंफर्म है कि यही इसका हेडिंग होना चाहिए, टाइप्स ऑफ मेटेराइट. ये हो गया अपना सी. अब डी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो इसमें चलते हैं अभी डी पैराग्राफ. ओके, 2 मेन टाइप्स ऑफ दोज. ठीक है, अभी ये इतना नहीं पढ़ते हैं. चलो अब डी पैराग्राफ पे चलते हैं. डी पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, ए मेटेराइट फॉल इज ए, देखो फॉल वर्ड आ गया, इज ए मेटेराइट रिकवर्ड आफ्टर ए विटनेस फायरबॉल. ए मेटेराइट फाइंड इज ए मेटेराइट फाउंड बाय. देखो पूरा ये दोनों वर्ड अपने को मिल गए जो यहाँ बता रहा है, तो हम इसको विदाउट रीडिंग इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, अभी आगे है ई पैराग्राफ. ई पैराग्राफ के लिए क्या लगाना है, देखो ई पैराग्राफ में हम पढ़ लेते हैं. द सरफेस ऑफ ए मेटेराइट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ द मोस्ट ऑर्डिनरी रॉक. सरफेस क्या होता है, सरफेस जो बाहर से अपीयरेंस होती है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंटरिंग द एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड एंड अदर आउटर ऑप्शंस ऑफ द मेटेराइट बीइंग मेल्टेड और बर्नड आउट. ठीक है, स्टोनी मेटेराइट्स. तो ये देखो स्टोनी मेटेराइट्स हैव ए ग्लोसी डल ब्लैक टू डीप ब्राउन फ्यूजन कलर्स. देखो ये फिजिकल फीचर्स भी बता रहा है. देखो तो ये क्या बता रहा है, एंड अदर फीचर्स, अपीयरेंस एंड अदर फीचर्स. दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंटरिंग द एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड एंड अदर पोर्शन ऑफ द मेटेराइट बीइंग मेल्टेड और बर्नड ऑफ. ये देखो पूरा इसको अच्छे से मैच हो रहा है. ये हो गया ई पैराग्राफ. हालांकि ये बिगनर्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छी रीडिंग है, आप कर सकते हो. ठीक है,